नमस्कार भक्तों, हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल स्ट्रीम्स में आपका स्वागत है। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है, जब समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष इतना भयानक था कि उसकी एक बूंद भी पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती थी, तो फिर वह विष पीने का निर्णय शिव जी ने क्यों लिया? और विष्णु जी, जो स्वयं सृष्टि के पालनहार हैं, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या यह केवल एक देवताओं की कथा है या इसके पीछे कोई गहरा ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा है? आइए उस रहस्य में उतरते हैं। जब देवता, दानव और समुद्र एक साथ खड़े थे और एक ऐसा क्षण आया जब पूरी सृष्टि की तकदीर खतरे में थी। यह वही समय था जब अमृत के चाह में देवता और दानवों ने मिलकर क्षीर सागर को मथना शुरू किया। मंदार पर्वत मथनी बना और वासुकी नाग रस्सी के रूप में काम आए। देवता उसके मुंह से और दानव उसकी पूंछ से मंथन करने लगे। लहरें उफरने लगी, समुद्र गरजने लगा और उसके गर्भ से एक एक करके अद्भुत रत्न प्रकट होने लगे। लक्ष्मी, ऐरावत, कौस्तुम, मणि, चंद्रमा और अंत में वह आया हलाहल विष। यह विष कोई साधारण जहर नहीं था। इसकी गर्मी इतनी प्रचंड थी कि आकाश लाल हो गया, नदियां सूखने लगी और जीव जंतु तड़प उठे। देवता भयभीत हो गए और विष्णु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु इसे संभालिए, सृष्टि खतरे में है। लेकिन विष्णु ने शांत चेहरा बनाए रखा। उन्होंने कहा, यह केवल एक पदार्थ नहीं बल्कि सृष्टि का संतुलन है। अगर मैं इसे पी लूंगा तो पालन और विनाश का अंतर मिट जाएगा। ब्रह्मा उसे ग्रहण करेंगे तो सृष्टि रुक जाएगी। उसे संभालना केवल वही कर सकता है जो सृजन और पालन से परे है, वही जो विनाश में भी जीवन को समझता है। देवताओं की नजरें कैलाश की ओर मुड़ी। हिमालय में ध्यानस्थ महादेव, जिनकी आंखों में सृष्टि का आरंभ और अंत दोनों झलकते हैं, बिना किसी डर और लालच के खड़े थे। देवता उनके पास दौड़े और दानवों ने भी डर के मारे पीछे हटना शुरू किया। देवताओं ने सारी स्थिति विस्तार से बताई। समुद्र मंथन, हलाहल विष और सृष्टि पर मंडराता विनाश। शिव ने धीरे से नेत्र खोले। उनकी आंखों से नीली आभा फैल गई और उन्होंने केवल इतना कहा, वह विष कहाँ है? देवताओं ने भयभीत होकर दिशा दिखाई। महादेव बिना किसी भय के उस विष की ओर बढ़े। उसका रंग काला नीला था, धुआं उड़ रहा था और पास जाते ही मृत्युकालीन कंपन महसूस होने लगा। लेकिन शिव के कदम स्थिर थे, हर चलना जैसे एक समय को चुनौती दे रहा हो। विष्णु वहीं खड़े थे, शांत, और उनके मुख पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें पता था अब केवल शिव ही सृष्टि को बचा सकते हैं। महादेव ने विष को अपने हाथों में उठाया। उसके ताप से उनकी हथेलियां नीली पड़ गईं, पर उनका चेहरा अडिग था। देवता घबराए, प्रभु इसे बाहर फेंक दीजिए, यह आपको नष्ट कर देगा। शिव मुस्कुराए और विष को अपने भीतर संतुलन में थाम लिया। शिव ने उसे निगला नहीं, न फेंका। उन्होंने उसे अपने भीतर रोक लिया, क्योंकि निगलना मृत्यु को आमंत्रित करना था और बाहर फेंकना सृष्टि के विनाश को बढ़ाना। विष्णु ने इसलिए नहीं पिया क्योंकि उनका धर्म पालन करना है, विनाश करना नहीं। और शिव, जो सृजन, पालन और विनाश सभी से परे है, वही इस विष को अपने भीतर समेट सकते थे। उनके कंठ का नीला रंग आज तक उनका नीलकंठ स्वरूप कहलाता है। इस घटना ने सभी देवताओं को सिखाया कि सच्ची शक्ति केवल विनाश को रोकने में नहीं बल्कि उसे संतुलन करने में है। विष केवल बाहर का नहीं, भीतर भी है। क्रोध, घृणा, भय और अहंकार। और जब इसे शिव की तरह संतुलित रखा जाए तो वही जीवन को स्थिर बनाए रखता है। शिव ने केवल सृष्टि को नहीं बचाया, उन्होंने एक ब्रह्मांडीय सिद्धांत स्थापित किया कि संतुलन ही जीवन का वास्तविक रहस्य है। जब शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में रोक लिया तो समूचा ब्रह्मांड जैसे थम सा गया। समय का प्रभाव ठहर गया और केवल देवता विस्मय और भय के मिश्रित भाव से उन्हें निहारने लगे। पृथ्वी की नदियां शांत हो गई, पर्वत स्थिर हो गए, पर शिव के भीतर का ताप इतना प्रचंड था कि चारों दिशाओं में एक अदृश्य कंपन फैल गया। हिमालय की बर्फ पिघलने लगी। नंदी भयभीत होकर बोले,
प्रभु, यह ताप आपके भीतर और बाहर दोनों को नष्ट कर देगा। कृपया इसे बाहर निकाल दीजिए। तभी पार्वती वहां पहुंची। उन्होंने चेहरे पर चिंता और करुणा के मिश्रित भाव थे। उन्होंने शिव के कंठ को देखा और कांपते हुए कहा, स्वामी, यह विष आपको जला देगा। पर शिव शांत थे। उन्होंने केवल एक बार दृष्टि से पार्वती को देखा और मुस्कुराए। वह मुस्कान जो समस्त ब्रह्मांड के रहस्यों को जानती थी। उन्होंने कहा, देवी, यह विष केवल मेरे भीतर नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के संतुलन का हिस्सा है। यदि इसे बाहर फेंक दूं तो जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर मैं इसे निगल लूं तो मृत्यु का अंत हो जाएगा। इसे रोकना ही सही विकल्प है। शिव का यह निर्णय देवताओं के लिए अत्यंत चौंकाने वाला था। विष्णु ने पास आकर कहा, शिव, आज आपने केवल सृष्टि को नहीं बचाया, आपने हमें यह भी सिखाया कि सच्चा देवता वह है जो विनाश को संतुलित कर सकता है, ना कि उसे नष्ट कर सकता है। आप केवल रक्षक नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड का केंद्र बन गए हैं। ब्रह्मा ने सिर झुकाकर कहा, आपने जो किया वह कोई और नहीं कर सकता था। यह केवल आपके भीतर संभव था। आपने विश्व को अपने भीतर संतुलन में रखकर सृष्टि को जीवित रखा है। शिव का शरीर धीरे धीरे तपने लगा। उनके मस्तक से पसीने की बूंद गिर रही थी, जो धरती पर पड़ते ही पवित्र झरनों में बदल गई। आकाश में बिजली कौंधी और देवताओं भयभीत होकर बोले, यदि यह ताप बढ़ गया तो सृष्टि पुनः विनाश के कगार पर होगी। तभी पार्वती ने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ से शिव के कंठ को थाम लिया ताकि विष भीतर से बाहर ना फैल सके। कहा जाता है, उसी क्षण पार्वती अन्नपूर्णा और शक्ति के स्वरूप में प्रकट हुई। उनका स्पर्श शिव के भीतर के विष को स्थिर कर गया और वह अब केवल उनके कंठ तक सीमित रह गया। तब देवताओं ने मिलकर एक विशाल यज्ञ किया। आकाश में पुष्प वर्षा हुई, वायु सुगंधित हुई और समस्त देवता एक स्वर में बोले, नीलकंठाय नमः। इसी यज्ञ के दौरान शिव का रूप एक नए स्वरूप में बदल गया। उनके गले में विष का नीला प्रतीक चमक रहा था और उनका मुख दिव्य शांति से परिपूर्ण था। उनकी आंखें बंद थी पर उनमें संपूर्ण सृष्टि प्रतिबिंबित थी। विष्णु ने धीरे से कहा, शिव, यही कारण है कि मैंने उसे नहीं पिया। यह कार्य केवल आपके लिए था। केवल आप ही विष को विष न मानकर तत्व के रूप में देख सकते थे। शिव ने कहा, जब जब सृष्टि अहंकार में डूबेगी और मानव अपने भीतर के संतुलन को खो देगा, हलाहल फिर प्रकट होगा। लालच, घृणा, हिंसा और अज्ञान के रूप में। हर बार इसे नियंत्रित करना केवल वही कर सकता है जो अपने भीतर शून्य का अनुभव करता है। विष्णु मुस्कुराए और बोले, इसलिए हे महादेव, आप काल भी हैं और कल्याण भी। आपके बिना कोई युग संपूर्ण नहीं होता। शिव ने दृष्टि आकाश की ओर उठाई और कहा, यह तारक लोग, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र सभी समुद्र मंथन के परिणाम हैं। हर अमृत के साथ विष भी उत्पन्न हुआ, क्योंकि सृष्टि तभी संपूर्ण होती है जब दोनों का संतुलन हो। जो केवल अमृत चाहता है वह सृष्टि के नियमों को नहीं समझता। तभी एक रहस्य नीली आभा शिव के चारों ओर फैल गई। देवताओं ने देखा कि विष का प्रभाव अब दिव्य तेज में बदल गया। वह तेज कोई जलती हुई आग नहीं बल्कि एक शीतल ज्वाला थी जो हर अंधकार को शांत कर रही थी। पार्वती ने पूछा, स्वामी, यह क्या है? शिव ने मुस्कुराकर बोला, यह उस विष का परिणाम है जिसे मैंने अपने भीतर रोक लिया। जब कोई अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लेता है तो वही अंधकार अंततः प्रकाश बन जाता है। यही योग है, मिलन का मार्ग है। देवताओं ने निर्णय लिया कि इस घटना को स्थायी रूप से ब्रह्मांड में याद किया जाए। शिव की पूजा और नीलकंठ स्वरूप की आराधना से यह संतुलन सदा जीवित रहेगा। ऋषियों ने कहा, जो अपने भीतर के हलाहल को पहचान ले, उसे नियंत्रण करे, वही शिव का अंश बनता है। धीरे धीरे यह ज्ञान पृथ्वी पर फैल गया। कहते हैं, जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है तो उसे भी दो तत्व दिखाई देते हैं, अमृत और विष। अमृत उसके सद्गुण हैं, विष उसका विकार। जो अपने विकारों को पहचान कर स्थिर रह सकता है वही सच्चे अर्थों में नीलकंठ बनता है। यही शिव का उपदेश था, अपने विष से भागो मत, उसे स्वीकार करो। आज भी हर मंदिर, हर ध्यान और हर मंत्र में यह संदेश जीवित है। हर हर महादेव।